जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास जय हिंद जी। आज की क्लास एडवर्ब ऑफ डिग्री की होगी। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये आपका डिग्री एडजेक्टिव में पढ़े थे ना कि नाउन प्रोनाउन का नंबर होता है लेकिन एडजेक्टिव का डिग्री होता है, यानी डिग्री कम या ज़्यादा हो सकता है। तो किसी भी वर्ब के ऊपर या एडजेक्टिव के ऊपर, क्योंकि एडवर्ब जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आज? हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो मैं एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ लिखता हूँ स्टाइल में, ठीक है ना? दिख रहा है थोड़ा स्टाइल में? हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं। एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ, पूछिए। 1 मिनट। हाँ, तो आज यही टॉपिक पढ़ेंगे। ये पता है, कल 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 बच्चे आए थे ना, तो वो मतलब छेड़छाड़ कर रहे थे, तो वो निकाले अपने आप से। वो सब बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है ना। चलिए पूछिए, आप सवाल पूछिए। तो मतलब इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित में होता है। टर्म्स मतलब शर्तें, मतलब रिटन में, मतलब लिखित में मुझे आपके सारे शर्तों को लिखना होगा। सही है ना? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा बताइए, ये जो एडवर्ब है किसके लिए आता है? और वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये तीनों। नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, और जो एडवर्ब नाउन प्रोनाउन के लिए आता है एडजेक्टिव कहलाता है। हाँ, कह सकते हैं। एक आध कहीं कहीं प्रीपोजिशन के लिए भी आ जाता है, सही है। लेकिन मुख्य रूप से ये वर्ब के लिए आता है, जैसा कि नाम में लिखा है एडवर्ब। हाँ हाँ, तो वो सेंटेंस को जब क्वालिफाई करता है तो वो तो उसके लिए सेंटेंस एडवर्ब है ही। मतलब सेंटेंस के अंदर में जो भी बात दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो सबके लिए होता है। और वो सेंटेंस एडवर्ब से हमें सिग्नल मिल जाता है। जैसे हमारा, हम जैसे कहते हैं फॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेटली बोल के कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब अनुमान लग रहा है ना कि कोई अच्छी बात होगी। अनफॉर्चुनेटली, है ना? लकली या मोरली, तो हम एक तरह से सिग्नल दे देते हैं पढ़ने वाले को पहले ही। जैसे कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन भी हमारा वैसे ही रूट साइन का काम करता है। जैसे ही मतलब देयरफॉर लिखा है, दैट्स वाई लिखा है, सो लिखा है, तो समझ जाते हैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलने वाला है, कोई पर्पस बताने के लिए होता है। जैसे रूट साइन में होता है ना कि यहाँ से राइट ले, यहाँ से लेफ्ट ले, वैसे कंजंक्शन वगैरह है या सेंटेंस एडवर्ब है, ये रूट साइन का ही काम करता है, एक तरह से सिग्नल का काम करता है ना? तो इस तरह की सीनरी में इस तरह का फॉन्ट अच्छा रहता है, नहीं? दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले बता दें कि श्याम शर्माज क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स अपने वेबसाइट www.shyamsharmaclasses.in और मोबाइल ऐप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप दोनों जगह कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो लाइव क्लास है, इसकी विशेषता ये है कि हर क्लास के पहले पीडीएफ दिया जाता है डिटेल में, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्लास के पहले ही बन जाती है। इसके अलावा इसके साथ सारे बुक्स भी मिलते हैं और इसकी वैलिडिटी 2 साल तक के लिए रहती है। 2 साल आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ऐप और वेबसाइट जगह, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब जगह। ये रिकॉर्डेड क्लास जो है, ऑफलाइन क्लास का पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड क्लास है,
इसको सिर्फ आप 2,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए है। लाइव क्लास मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसी क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस आप हमेशा देख सकते हैं, और फिर पेन ड्राइव कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं सेम कोर्स को, या गूगल ड्राइव में भी प्राप्त कर सकते हैं सारे कोर्सेज को। बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीपीओ, सीडीए, सीएपीए, बैंक पीओ, रेलवे या टीजीटी, पीजीटी, या कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ विदेश में पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए आईएलटीएस, टोफल की तैयारी करते हैं। तो ये सब के लिए ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपके लिए है। और किसी भी तरह के क्वेरी के लिए, डिटेल्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर 9599614791 पे हेलो लिख के भेजेंगे, आपको सारा डिटेल्स इमीडिएटली प्राप्त। तो मैं पूछ रहा था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो वर्ब के लिए भी आएगा और एडजेक्टिव के लिए भी। हाँ, कौन कितना एम्फेसिस डालेगा ये हमें देखना है, और किसका कहाँ प्लेसमेंट है ये भी देखना है, और साथ में ये भी देखना है कि कौन सा एकदम रिस्ट्रिक्टिवली यूज करना है, कि इसका यूज हम पॉजिटिव डिग्री के लिए करेंगे तो कॉम्पेरेटिव के लिए नहीं होगा, कॉम्पेरेटिव के लिए करेंगे तो सुपरलेटिव के लिए नहीं होगा, कौन सा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के लिए होगा। वर्ब को अगर ये मॉडिफाई कर रहा है तो कितना करीब रखना है, पहले भी रखेंगे तो काम चलेगा कि बाद में रखेंगे तो काम चलेगा। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब हैं डिग्री वाले, जो एक एडजेक्टिव के लिए भी आता है और वही एडवर्ब के लिए भी आता है। तो सबका प्लेसमेंट और यूसेज को समझेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक होगा ये आज। देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसका प्रयोग एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब के ऊपर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस। हाँ, एम्फेसिस डालने के लिए, इंटेंसिटी डालने के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। हाँ, जोर डालने के लिए, मतलब ताकि मतलब राइटर को समझ में आए कि स्पीकर के मन में क्या है, कितना जोर देके कह रहा है। इनका प्रयोग एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब के पहले ही होता है। कहाँ होता है, पहले। एडजेक्टिव के भी पहले आता है, वर्ब के भी पहले आता है, और दूसरे एडवर्ब के बाद आता है सामान्यतः। सामान्यतः मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडवर्ब इसके बाद भी आता हो, कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ब के बाद भी आता हो। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन आता है तीनों के लिए, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। जैसे यहाँ पे आप पता करिए, ही वॉज ऑलमोस्ट लेट फॉर द ऑफिस। तो यहाँ, हाँ, ये ऑलमोस्ट हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ऑलमोस्ट का मतलब कि काम मतलब बनते बनते रह गया। ऑलमोस्ट अगर हम बोले ही हैज ऑलमोस्ट वॉन द मैच, मतलब जीतने वाला जीत ही चुका था लेकिन जीत नहीं पाया था। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा नेगेटिव कर देता है। तो हाँ, तो ही वॉज ऑलमोस्ट लेट फॉर द ऑफिस, मतलब वो लगभग टाइम पे नहीं था, हाँ लेट ही हो गया था। अब यहाँ पे बेयरली है, बेयरली को हार्डली, स्केर्सली, ये सब आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ा था ना। हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ा था, लेकिन हमने बताया था कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का यूज अगर हम कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में जब करेंगे तो हार्डली के साथ एवर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, एवर लगाना चाहिए। और हार्डली अगर खाली बोल रहे हैं, बेयरली, तो वो मुख्य रूप से आपका जो है वर्ब के पहले लगाते हैं, तो उस वर्ब के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए होता है। जैसे सी बेयरली स्लेप्ट लास्ट नाइट, मतलब इसका मतलब बेयरली का मतलब आपने पढ़ा था ना कि लगभग 5% ही चांस है, लगभग नेगेटिव मान के चलिए। हाँ, मतलब रात भर स्लीपलेस ही रहा था। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। डिग्री, ये कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा है कितना बार सोया था, इसकी बात नहीं कर रहा है। आई कंप्लीटली अग्रीड विद हिम ओवर दिस मैटर, ठीक है। तो कंप्लीटली में एल वाई लगा हुआ है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, वह एग्री कैसे हुआ ये तो नहीं बता रहा है, वह कितना मात्रा में अग्री हुआ। तो कंप्लीटली बोल रहे हैं मतलब 100% है ना, और ये बेयरली है, इसका मतलब कि 2-4% ही है, मतलब आंख बंद किया लेकिन सो नहीं पाया। ऑलमोस्ट का मतलब है 95%। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो रहा है। यहाँ देखिए, डीपली जो वर्ड है आपने पढ़ा है ना कि डीपली जो है एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है।
लेकिन समझना है एडवर्ब ऑफ मैनर वो एक्शन करने का तरीका बताएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, ही इज डीपली अफेक्टेड बाय द सडन डिमाइज ऑफ हिज फ्रेंड। हाँ, अचानक मृत्यु हो गई ना, और उससे वह गहरे रूप से प्रभावित हुआ। तो ये क्या बता रहा है, एम्फेसिस, इंटेंसिटी, इस वर्ब पे डिग्री हो गया ये। तो ही इज इनॉर्मसली पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये इनॉर्मसली पॉपुलर एडजेक्टिव के लिए आया है। यानी कि इनॉर्मसली, इनॉर्मस का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो बहुत अधिक पॉपुलर, पॉपुलर है अपने स्टूडेंट्स के बीच में। ही लुक्ड इंटायरली हैप्पी लास्ट इवनिंग, तो इंटायरली में एल वाई है, लेकिन क्या एल वाई देख के आप बोल देंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। कितना खुश है, इंटायरली मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली। हाँ, कंप्लीटली हो गया, तो ये एडजेक्टिव के लिए आया है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मैनर नहीं बोलेंगे, पहचानने के लिए आता है आपका। हाँ, तो ये अत्यंत मतलब इससे ज्यादा होगा नहीं, एब्सोल्यूट, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं। एक्सट्रीमली है मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली। शी इज रिमार्केबली ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, तो ये ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, सी के लिए है, और रिमार्केबली हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। आई रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच, तो देखिए हमने पढ़ा था वहां की एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आता है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे मच जो आया है वर्ब के बाद आया है, आया कि नहीं। इसलिए वहां लिखा था कि हमेशा नहीं, सामान्यतः, बाकी सब हमेशा पहले आ रहा है। आई रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच, तो ये समझने की चीज है, एक एक वर्ड को हम, हाँ, ये वाला जो है मच जो है रिस्पेक्ट के लिए आया है, और वेरी जो है मच के लिए आया है। नहीं नहीं, एडजेक्टिव कोई नहीं हुआ। आई रिस्पेक्टेड हिम मच, कितना रिस्पेक्ट किया, बहुत ज्यादा। वेरी इसको तो हम यही पढ़े ना डिफिनेशन में कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, और वर्ब को भी करता है। देखिए, ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट देम, तो हार्डली यहाँ पे क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री, डिग्री है, मतलब कितना जानता है, लगभग ना के बराबर, नेगेटिव मान के चलिए। योर परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबली आउटस्टैंडिंग, तो इनक्रेडिबली यहाँ पे एम्फेसिस डाल रहा है। समझ रहे हैं ना, जितने भी एडवर्ब होते हैं ना वो सारे एब्सोल्यूट मॉडिफायर होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, मतलब आपको जैसे एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है और एडवर्ब भी मॉडिफायर है, मॉडिफायर में पढ़ सकते हैं आप बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो ये जो आप, हाँ, ये जो एडवर्ब है इसमें तो सोचना ही नहीं है, एडवर्ब को क्या बोलना है, मॉडिफायर। तो जितने भी एडवर्ब हैं वो सारे मॉडिफायर हैं, और जितने भी एडजेक्टिव हैं वो भी मॉडिफायर हैं, डिटर्मिनर को छोड़ के, या डिटर्मिनर को छोड़ के, या डिटर्मिनर को भी आप बोलिए, बस एक को छोड़िए। हाँ, वो वो भी मॉडिफायर है। बस एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जब कॉम्प्लीमेंट बनता है ना सब्जेक्ट का, तब उसे हम मॉडिफायर नहीं कहते, क्योंकि वो जरूरी चीज है ना, वो जरूरी चीज है। मॉडिफायर होता है ऑप्शनल है, मतलब मॉडिफिकेशन, हाँ, नहीं, अगर हटा भी दें तो वाक्य की संरचना पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एडजेक्टिव ही मॉडिफायर है और एडवर्ब भी तो हमेशा है ही, लेकिन एडजेक्टिव कब मॉडिफायर नहीं होगा, ज- जब वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है तब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नहीं, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट जरूरी है ना, उसके बिना वाक्य अधूरा रहेगा ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं ही इज और आगे चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये वाक्य इनकम्प्लीट है ना। तो ये ऑनेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट है ये बहुत जरूरी पार्ट है इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। तो जो जरूरी है, ऑप्शनल तो है नहीं, ये तो इसेंशियल हो गया, ये हमारा मॉडिफायर नहीं है। तो दिस डिबेट इज हाईली कंट्रोवर्शियल, तो हाईली कंट्रोवर्शियल इस एडजेक्टिव के डिग्री को बता रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट जो है, ये तो हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या है,
लेकिन तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन हुआ इसमें? ये तो जो हुआ ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। फास्ट, कितना फास्ट? बहुत फास्ट, एम्फेसिस डाल रहा है। देखिए, अ लिस्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे ये सारे वर्ड्स हैं, टू, मच टू, नॉन टू, ओनली टू, रेदर, वेरी, फेयरली, क्वाइट, सो, फार, मच, लिटिल, अ लिटिल, अ बिट, हार्डली, बियरली, स्कैर्सली, एक्सट्रीमली, ये सब कुछ हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। हाँ, एडजेक्टिव में भी बताया था। देखिए, प्लेसमेंट एंड यूसेज ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, सामान्यतः किसी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्लेसमेंट कहाँ होता है? एडजेक्टिव। हाँ, ये दो बात याद रखिएगा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल में देखा था वर्ब के बाद भी आ रहा था। तो दो ही वर्ड यहाँ मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के तो पहले ही आता है, कंफ्यूजन से दूर रखिए अपने आप को। जैसे ही इज वेरी हैंडसम, तो हैंडसम यहाँ एडजेक्टिव है, ये क्या हुआ? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हुआ? फंक्शन देख के ही बता रहे हैं ना, एडजेक्टिव के लिए आया है। अगर हम कह रहे हैं ही इज द वेरी बॉय दैट हैज हेल्प मी, अब यहाँ पे वेरी क्या है? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेरी और ओन, ये दो जो है ना, इनका प्रयोग हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। एम्फेसाइजिंग एडवर्ब के रूप में तो होता ही है वेरी का, लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। हाँ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, आई विल कुक बाई माई ओन हैंड। तो ओन किसके लिए आया? हैंड के लिए। हैंड हमारा बॉडी पार्ट है, नाउन है, तो ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कह रहे हैं यह वही जगह है जहां पे हम पहली बार मिले थे, दिस इज द वेरी प्लेस, दिस इज द वेरी प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम, तो वेरी यहाँ पे दिस इज द वेरी प्लेस, प्लेस के पहले आया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। हाँ, हाँ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में यही तो आएगा नाउन के लिए। देखिए, सी रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है? फास्ट या वेरी? मैनर है। ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ही के लिए आया है। और क्वाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वाइट कॉन्फिडेंट मतलब एकदम एम्फेसिस क्या है? 100% डाला जा रहा है। सी स्पीक्स, समझते हैं ना? सी स्पीक्स क्वाइट स्लोली, मतलब वह धीरे बोलती है और बहुत ही ज्यादा धीरे, इनऑडिबल है लगभग। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और एक्सट्रीमली वेल, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो आप देखिए, इसके लिए आया है, पहले आया ना, ब्यूटीफुल के भी पहले आया है, स्लोली के भी पहले आया है, कॉन्फिडेंट के भी पहले आया है, और एडवर्ब के भी पहले आया है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव वर्ब के, नहीं नहीं, दोनों हो सकता है, पहले भी और बाद में। नहीं देखा था आपने? जैसे अगर हम कह रहे हैं ही हार्डली नोज एनीथिंग, एक एग्जांपल देखा था ना, ही हार्डली नोज एनीथिंग, तो यहाँ पे वर्ब के पहले आया है कि नहीं? और अगर हम यही बोल रहे हैं ही स्पीक्स लिटिल, ही स्पीक्स लिटिल, तो यहाँ पे बाद में आया है कि नहीं? और यहाँ पहले आया है। दोनों तो वर्ब को ही एम्फेसाइज कर रहा है। ये कितना कर रहा है? ना के बराबर। ये भी कर रहा है उतना जितना से काम नहीं होगा, और यही अ लिटिल लगा देते तो थोड़ा बोलता है, ज्यादा तो नहीं बोलता ना, काम चलने पर बोलता है, तो अ लिटिल लगा देंगे तो एम्फेसिस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मतलब ये हम कह रहे हैं लिटिल, मतलब लिटिल का मतलब क्या हुआ? ना के बराबर। और अ लिटिल बोल रहे हैं तो मतलब थोड़ा बोलता है, अ बिट, he speaks a bit, he speaks a little, पॉजिटिव सेंस में, सॉरी। ये तो हम बताएंगे ना, अभी पढ़िए ना। कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा जो सवाल बनेगा कि कुछ एडवर्ब्स पॉजिटिव डिग्री के लिए ही आते हैं, मतलब हम एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इनका एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये जो एडवर्ब यहाँ लिखा हुआ है, जैसे टू है, तो कॉम्पेरेटिव के पहले और सुपरलेटिव के पहले रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत।
नॉन टू है, लास्ट में टू लगा है ना, लास्ट वाला वर्ड से पहचानिएगा, टू है तो एडवर्ब ही हुआ, मच टू है एडवर्ब हुआ, ओनली टू है एडवर्ब हुआ, रेदर एडवर्ब है, क्वाइट एडवर्ब, प्रीटी, सो, वेरी, फेयरली, लेस। इनका प्रयोग कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव के पहले अगर आएगा तो सही होगा या गलत होगा? गलत। इनका प्रयोग कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव के लिए नहीं आएगा, जब भी आएगा और उस पर एम्फेसिस डालने के लिए। अब कितना एम्फेसिस डालेगा उसको जरा हम पढ़ते हैं पॉजिटिव बारी बारी से। एक बात तो ध्यान रखेंगे कि इनका आएगा तो पॉजिटिव डिग्री के लिए, तो यहाँ ध्यान रखना है ही इज ओनली टू स्टूपिड, तो यहाँ पे स्टूपिड पॉजिटिव डिग्री है। नॉन टू वीक, वीकर होता वीकेस्ट होता तो गलत है, पुअरर पुअरेस्ट होता तो गलत है, क्वालसम मोर क्वालसम होता तो गलत होता, मोर ऑनेस्ट होता तो गलत होता, और इंटेलिजेंट होता तो गलत होता। तो देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, सब एडजेक्टिव के पहले आ रहा है जितने भी एडवर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफ किसके बाद आ रहा है? एडजेक्टिव के बाद में। हाँ, तो इसको हमें ध्यान रखना है। हाँ, नाउन के पहले। तो एक एक करके पढ़िए, जैसे फेयरली और रेदर दोनों एडवर्ब है, ठीक है, दोनों में समानता है कि दोनों पॉजिटिव डिग्री के लिए आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि फेयरली उस एडजेक्टिव के पहले आएगा जो पॉजिटिव मीनिंग देता है, और रेदर उस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए आएगा जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जैसे यहाँ पे क्रूअल जो है एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्रूअल जो है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव सेंस? नेगेटिव है, तो फेयरली का हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ रेदर सही है, फेयरली गलत हो जाएगा। यहाँ माइजरली जो है वो भी तो नेगेटिव ही सेंस देता है, तो इसलिए यहाँ फेयरली गलत है, यहाँ रेदर ठीक है। यहाँ रेदर लगा सकते हैं, या रेदर के बदले में टू लगा सकते हैं, या ओनली टू लगा सकते हैं जिसमें टू लगा हो, सही है ना? तो रेदर भी नेगेटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव के लिए होता है, टू भी नेगेटिव सेंस, और ओनली टू भी नेगेटिव सेंस वाला, क्योंकि सबका मतलब जरूरत से ज्यादा होता है, तो जरूरत से ज्यादा तो पॉजिटिव नहीं होता ना। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे नॉनसेंस है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है लेकिन नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग है, तो यहाँ रेदर लगाएंगे। समझ गए? तो ये तो एग्जाम के हिसाब से बात हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोलचाल के हिसाब से हम हम बोल देते हैं ना, जब बहुत ज्यादा एक्सक्लामेशन दिखाना है तो बोल देते हैं सी इज टू ब्यूटीफुल या ही इज टू हैंडसम, बोलचाल में, इनफॉर्मल इंग्लिश में, फॉर्मल में नहीं। तो वैसे ही रेदर का प्रयोग एक्साइटमेंट दिखाने के लिए कई बार बोल देते हैं कि सी इज रेदर ब्यूटीफुल, ही इज रेदर हैंडसम, ही इज रेदर ऑनेस्ट। तो ही इज रेदर ऑनेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा हम एम्फेसिस डालना चाह रहे हैं। हाँ, तो बोलचाल में ऐसा चलता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में एग्जाम के हिसाब से इसको अवॉइड करिएगा। जैसे रेदर हैंडसम बोल रहे हैं या रेदर इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, तो इस सेंस से बोल रहे हैं कि एक्सक्लामेशन का भाव डालना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर है यार, बहुत इंटेलिजेंट है यार, ऐसा बोलते हैं ना, जोड़ देखिए। देखिए, क्वाइट और टू, तो क्वाइट जो है ये भी पॉजिटिव डिग्री के लिए और ये भी पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे कि ये नेगेटिव सेंस के लिए। तो जैसे अगर हम कह रहे हैं यू आर क्वाइट वीक, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे यू आर टू वीक, या रेदर भी लिख सकते हैं ना, रेदर भी सही है। जैसे हाँ हाँ, सिर्फ ओनली टू लिख दीजिए या रेदर टू, ओनली टू का मतलब बहुत ही होता है। जैसे यू आर टू या रेदर वीक, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। जैसे ही इज क्वाइट डिसऑनेस्ट, तो ये भी गलत है, डिसऑनेस्ट नेगेटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ टू लगाइए या रेदर लगाइए। जैसे ब्यूटीफुल पॉजिटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ क्वाइट है, और क्वाइट के जगह पे फेयरली भी लगा सकते हैं ना, फेयरली लगा सकते हैं। रियली तो हर जगह चल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब में, या वेरी जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव सब में चल जाएगा, तो जो है पॉजिटिव नेगेटिव सब में चल जाएगा। बस सो में ये ध्यान रखना है कि आगे सिर्फ एडजेक्टिव ही होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मच टू और टू मच, इसमें देखिए लास्ट वर्ड, फ्रेज में लास्ट वर्ड देखते हैं, टू लगा हुआ है ना लास्ट में, टू लगा हुआ है तो इसको हम एडवर्ब ही मानेंगे, और टू मच है तो मच तो डिटर्मिनर में भी पढ़ा था ना, तो टू मच के बाद जो है नाउन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नाउन।
और मच टू के बाद तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा ना, एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हाँ ये बात है कि वो नेगेटिव मीनिंग वाला आएगा। टू लगा हुआ है ना, तो टू का मतलब ही समझिए नेगेटिव। तो ही इज टू मच, अब यहाँ स्टूपिड लिखा है तो टू मच जो है लास्ट में मच है तो डिटर्मिनर है तो नाउन आएगा ना, तो नाउन आएगा, तो नाउन नहीं है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मच टू लिखेंगे तो सही हो जाएगा ना, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है। तो ऐसे ही गलती करेगा, टू मच के जगह मच टू के जगह टू मच लगा देगा, फेयरली की जगह रेदर, रेदर की जगह फेयरली, और टू के जगह क्वाइट, क्वाइट की जगह टू। तो दिस क्वेश्चन इज टू मच डिफिकल्ट। अब यहाँ टू मच देखिए और डिफिकल्ट देखिए, तो ये डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के आगे क्या आता है, नाउन। तो ये तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव है, तो मच टू लगाएंगे, ये सही हो जाएगा, ये गलत एडवर्ब लगाया है। जैसे यहाँ देखिए मच टू है और यहाँ डिफिकल्ट है, तो ये गलत है। दिस क्वेश्चन हैज मच टू, हाँ ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैज लिखा है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए नाउन। तो दिस क्वेश्चन हैज टू मच डिफिकल्टी, ये भी गलत है, सही होगा दिस क्वेश्चन हैज, नहीं नहीं, हाँ सही है, टू मच लगाइए, क्योंकि डिफिकल्टी नाउन है ना, तो डिटर्मिनर लगा दिए टू मच, यहाँ पे दो बार आ गया, सही है, लगा हुआ था। योर लाइफ हैज मच टू पेन, तो पेन और पेनफुल में क्या अंतर होता है, पेन नाउन है, पेनफुल एडजेक्टिव है, तो योर लाइफ हैज मच टू पेन होगा कि टू मच पेन होगा, टू मच पेन, और पेनफुल, जिसमें पेनफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो फिर यहाँ पे मच टू होना चाहिए, ये वाला सही है। स्टूपिडिटी और स्टूपिडिटी है, तो ये तो हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले डिटर्मिनर होगा, तो इसीलिए मैंने बताया कि जहाँ टू लगा हो, जैसे मच टू, नाउन टू, आप फ्रेज कैसे पहचानते हैं, लास्ट वर्ड देखते हैं ना, जैसे लास्ट में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज, नाउन है तो नाउन फ्रेज, वर्ब है तो वर्ब फ्रेज, और प्रीपोजिशन है तो फ्रेज प्रीपोजिशन। देखिए ओनली टू और नॉन टू, ये दोनों में से कौन एडवर्ब है, अभी बताया ना कि लास्ट वाला देखिए कौन है एडवर्ब, दोनों एडवर्ब है, टू लगा हुआ है ना, तो दोनों एडवर्ब है, लेकिन ओनली टू जो होता है इसका मतलब वेरी होता है, और नॉन टू का मतलब नॉट वेरी होता है, तो मीनिंग को देख के भी आपको सिमेंटिकली लगाना होता है, कहीं कहीं स्ट्रक्चर को देख के सिंटैक्टिकली लगाना होता है। जैसे आगे नाउन था तो हम टू मच लगा रहे थे, एडजेक्टिव था तो मच टू लगा रहे थे, तो स्ट्रक्चर देखना है। अब यहाँ मीनिंग देखिए, ओनली टू का मतलब वेरी हुआ, जैसे अगर ये वाक्य में स्टेटमेंट है कि वह, ओनली टू मतलब वेरी, वह बहुत गरीब है, अतः सी कैन बाई दिस हाउस, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर अगर वो बहुत गरीब है तो वो घर नहीं खरीद सकता ना, हाँ, तो इसका मतलब ओनली टू होना चाहिए कि यहाँ नॉन टू होना चाहिए। अगर हम यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव है कि वह इस घर को खरीद सकता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इधर भी तो पॉजिटिव ही नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा कि वह गरीब नहीं है मतलब अमीर है, सी इज नॉन टू पुअर, वह गरीब नहीं है, सी कैन बाई दिस हाउस, अब सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉन्क्लूजन क्या आ रहा है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वर्ड है कि वह बहुत बेईमान है इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ, तो ये गलत है ना, मैं उस पर भरोसा करता हूँ इसका मतलब वह बेईमान नहीं है, तो इधर भी नेगेटिव डालिए, इधर भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन टू डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। नहीं आ रहा है समझ में, देखिए इनफ का मतलब होता है अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल, इनफ का मतलब क्या हुआ, अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल, और टू का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ, तो ही इज इनफ, इसमें ध्यान रखना है कि इनफ एडवर्ब होगा तो पॉजिटिव डिग्री के हमेशा बाद में आएगा, और अगर ये एडजेक्टिव होगा तो नाउन के पहले, सही है, बिफोर नाउन और आफ्टर एडजेक्टिव।
प्लेसमेंट इसका दोनों ध्यान रखेंगे, एडवर्ब भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, तो ये कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए था, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। स्ट्रेंथ हमारा नाउन है, क्या है, स्ट्रेंथ है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। कैसा है का जवाब मिले तो एडजेक्टिव, क्या है का जवाब मिले तो नाउन। यहाँ होना चाहिए इनफ स्ट्रेंथ, ये जो इनफ होना चाहिए यहाँ आना चाहिए था। ही वर्क्स इनफ हार्ड, तो हार्ड हमारा एडवर्ब हुआ, वर्क्स के लिए आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हार्ड इनफ। तो इनफ एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, दोनों है। नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद आया तो एडवर्ब, और पॉजिटिव मीनिंग देने वाले वर्ड के साथ ही आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, और पॉजिटिव डिग्री के लिए आएगा। दूसरा है वेरी और सो में क्या अंतर है, तो दोनों बिना कोई अंतर के आप यूज कर सकते हैं। ही इज वेरी क्लेवर, ही इज सो क्लेवर। लेकिन अगर क्लेवर के आगे नाउन अगर लिखा रहे तो फिर आप सो का यूज नहीं करेंगे। ही वर्क्स वेरी हार्ड सही है, ही वर्क सो हार्ड ये भी सही है, ही रन सो क्विकली ये भी सही है, वेरी क्विकली ये भी सही है। ही इज अ वेरी क्लेवर मैन, यहाँ वेरी सही है, सो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैन जो है ना नाउन, जब नाउन फॉलो करेगा कोई एडजेक्टिव तो वहां पे आप यूज नहीं करेंगे इसको सो को, क्योंकि सो एब्सोल्यूट एडवर्ब है। देखिए सो का प्रयोग काउज और इफेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है, और टू प्लस वी वन का प्रयोग इसके साथ हम करते हैं। क्या लिखा है, सो का प्रयोग काउज और इफेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है, जिस प्रकार टू प्लस वी वन। जैसे दोनों स्ट्रक्चर में समानता देखिए, जैसे वह बहुत ज्यादा कमजोर है, ही इज सो वीक, कितना कमजोर है, सो वीक। तो ये रीजन बता रहा है, एक कॉज है कि वह बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कमजोर है। कितना कमजोर है, इफेक्ट रिजल्ट कि वह वॉक भी नहीं कर सकता। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। टू का मतलब कितना कमजोर है, जरूरत से ज्यादा, ये पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसे सो प्लस दैट का यूज करते हैं कॉज और इफेक्ट दिखाने के लिए, वैसे टू प्लस टू का भी यूज करते हैं। तो ये नाउन क्लाउज तो इफेक्ट दिखा रहा है ना, ये तो अलग है, इसका तो संबंध इससे हुआ ना। जैसे ऐसे समझिए, सच आपके पास लिखा है और सो लिखा है, तो दोनों में क्या ग्रामेटिकल डिफरेंस है। हाँ, तो इसके बाद नाउन आता है और इसके बाद एडजेक्टिव आता है ना। और अगर एडजेक्टिव यहाँ पे आ जाए और प्लस नाउन आ जाए तब तो नहीं आएगा। नाउन क्लाउज तो इसके लिए थोड़े आया है, इस ये तो पूरा सेंटेंस है ना, इसको आप क्या किस चीज में रखिएगा, इसको क्या रखेंगे, इसको आप नाउन थोड़े बोलेंगे, एडजेक्टिव थोड़े बोलेंगे, तो पूरा एक क्लाउज है ना। कितना कमजोर है, ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ये एडवर्ब क्लाउज है। हाँ, एडवर्ब क्लाउज है। तो जो है, और इसके साथ जब हम दैट लगाते हैं तो ये हमारा कॉज और इफेक्ट को बताता है। तो जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो इसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, जैसे दैट से एक बना तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ये मेन क्लाउज हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये वाला ये सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, सिंपल। इस ये सिंपल हो गया, एक ही वर्ब है। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का ही रूल है ना, कि मतलब वाक्य बदल दीजिए लेकिन मीनिंग ना बदले। अब इन दोनों का मीनिंग नहीं बदला है ना, एक ही है ना। टू का मतलब क्या लिखा था अभी, जरूरत से ज्यादा, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। तो यहाँ पे ही लिखा है कि सो काउज और इफेक्ट जब बताएगा तो उसका मीनिंग वही निकलेगा जो टू और टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव का निकलता है। जैसे दिस ट्री इज सो हाई, इतना हाई है कि हम इस पे चढ़ नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब।
देखिए कि जैसे जैसे हम ग्रामर के हर चैप्टर पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे सारा चीज जो है, जो पहले वाला जो चीज पढ़ा हुआ है, आपको बहुत सारा लगेगा कि हमने पढ़ा है, भूल गए हैं। भूलता नहीं है, वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है। और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, तो गलती नहीं होती है, होता ही नहीं। वो आप दिमाग लगाएंगे वहां पे, रटने वाली तो कोई चीज नहीं है ना, समझेंगे आप। याद रखिए, सो किसी नाउन को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम बोल रहे हैं ही इज अ स्लो सो क्लेवर मैन, गलत होगा। हम यहाँ पे ही इज अ वेरी क्लेवर मैन बोल सकते हैं, या ही इज सो क्लेवर बोलिए जैसे। और टू टू के साथ भी वही बात है। ये बात सो के लिए ही नहीं है, ए टू के लिए भी है। ए भी तो एब्सोल्यूट एडवर्ब भी है ना, जैसे ये है। तो अगर हम बोले दिस इज अ टू कनिंग गर्ल, तो यहाँ गर्ल नाउन फ्रेज बना रहा है, तो हम सही क्या बोलेंगे, सी इज टू कनिंग, या सी इज अ वेरी कनिंग गर्ल। तो टू और सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, लेकिन क्या वो एडजेक्टिव, हाँ, कोई नाउन फॉलो नहीं करेगा। याद रहेगी ये सारी बातें। कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का प्रयोग कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए करते हैं। अभी तो जो हम पढ़ रहे थे सब पॉजिटिव डिग्री के लिए। हाँ, उसी तरह से देखिए, मच है, वेरी मच है, फार है, लिटिल है, अ लिटिल है। लिटिल अ लिटिल के आगे पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा, कॉम्पेरेटिव ही आएगा। और ये सब जो आता है वो एडजेक्टिव के पहले ही आता है। और यही लिटिल अ लिटिल वर्ब के लिए आए तो वर्ब के बाद में आता है। जैसे टॉलर है, ये कॉम्पेरेटिव है ना, बेटर है कॉम्पेरेटिव है, स्ट्रॉन्गर है कॉम्पेरेटिव है, रिचर है। तो यहाँ अ लिटिल लिख रहे हैं, फार लिख रहे हैं, मच लिख रहे हैं, मच फार लिख रहे हैं, ये सब सही है ना। तो कितना लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। कितना बेहतर है, बहुत बेहतर है। कितना स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। कितना अमीर है, थोड़ा अमीर है। ये पॉजिटिव मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ हम ये पैरेललिज्म जो होता है ना, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, जब हम कंजंक्शन पढ़ते हैं तो पैरेललिज्म होता है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कि नाउन का सीरीज है तो नाउन बनेगा, एडजेक्टिव का सीरीज है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब का है तो मतलब स्ट्रक्चर में, शब्दों में एक रिदम होना चाहिए। तो वैसे ही ये कंपैरिजन जब करते हैं तो वहां भी पैरेललिज्म मेंटेन करना है। कि अभी जैसे तुलना किसका हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है ना, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का वस्तु का, वस्तु से जानवर का, जानवर का सड़क का, सड़क से, है ना। तो ये तुलना सिमिलर चीजें में, ये पैरेललिज्म मेंटेन नहीं करेंगे तो गलत है। तो यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट ही है ना, वर्ब के पहले आया है। तो अब सी इज फार बेटर देन हिम लिख देते तो गलत हो जाता। तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ देखो वर्ब के पहले आया है, ये तुलना हो रहा है, कौन बेटर है, वह। अब उसका तुलना हम सब्जेक्ट से ही करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट का तुलना कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। ही इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन यू आर, तो यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, तुलना इन दोनों के बीच में हो रहा है। पैरेललिज्म मेंटेन करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम, देखिए एक्चुअली क्या है कि आप जैसे पढ़ते हैं तो आप शौक से, बहुत बच्चे पढ़ते हैं और कुछ लोग हैं नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो आप बोलिए, अभी जैसे एक मेरे यहाँ भी सब गेस्ट लोग आए हुए हैं, उसमें एक लड़का है, साला का साला है, तो वो 336वां रैंक लाया था नीट से पिछला साल। मैंने पूछा कितना बच्चे मतलब बैठते हैं, तो 17 लाख बच्चे पिछला साल बैठे थे, उसमें 336वां रैंक आया है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आप जो कोई भी एग्जाम देते हैं, तो जितना नीचे वाला एग्जाम होता है उसमें भी उतना ही ज्यादा संख्या में बच्चे होते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 40 लाख। हाँ, अब इतना में अगर आपको 300, 400, 1000, 2000, 4000 जॉब है, तो एक तो होता है कि जल्दी से पढ़ाई करके खत्म कर लें, और एक है कि हमें एग्जाम निकालना है, चाहे हमें 24 घंटा पढ़ना पड़े। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे जितने भी होते हैं वो सारे एग्जाम निकालते हैं 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा अपना सब्जेक्ट में, समझ रहे हैं ना, तो इसमें मतलब रिजल्ट निकालना ही निकालना है, और उसमें भी टॉपर बनते हैं। तो ये टॉपर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हर एक चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। सही है ना दोस्तों। हाँ, और मेथड भी ऐसा है कि आप भूलेंगे नहीं वो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ चुनौती देके कि आप भूल नहीं पाएंगे अगर आपने 5-6 महीना अच्छा से पढ़ लिया तो। अब बहुत सारे बच्चे हैं, जानते हैं, रोज 10 गो बच्चे का फोन आता है, सर
लॉगिन आईडी मैं भूल गया हूँ, पासवर्ड भूल गया हूँ, रोज दीजिए। अब 10 दिन 15 दिन यूज नहीं करता है तो सब बैक हो जाता है। अब कितना बचा तो छोड़ ही देते हैं कितना तो मांग भी लेता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीजें हैं कि मतलब एक जोश जोश में शुरू करना, और एक है उसको अंजाम तक पहुंचाना। हाँ, तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट चाहिए दोस्तों। आप कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं ना, और हर टॉपिक, जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन सबकी बात करेंगे। मतलब आइसोलेटेड में नहीं पढ़ाते, आइसोलेशन में। जैसे अगर हम वर्ब पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे सारा चीज ही बता देते हैं, प्रीपोजिशन भी पढ़ा रहे हैं तो सब चीज बताते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि कोई भी एक चैप्टर अगर आप करते हैं तो लगभग पूरा ही टॉपिक्स का झलक मिल जाता है। कोई भी एक टॉपिक, जैसे शुरू से अगर आपने एडवर्ब कर लिया, या प्रीपोजिशन या कंजंक्शन या एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन, कोई भी एक टॉपिक कर लेंगे तो लगभग आपका बाकी का पूरा कोर्स और मेरा एक टॉपिक लगभग बराबर ही होता है। देखिए दोस्तों तो ही इज मच टॉलर देन यू आर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है सारी चीजें। देखिए, अब कुछ ऐसे कॉम्पेरेटिव एडवर्ब हैं जो सुपरलेटिव के लिए आता है। जैसे बाई फार एकमात्र एडवर्ब है जो सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं। वैसे रियली जो है ना, आपको बता दें, रियली जो है ना ये मतलब हाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब सब में काम आएगा। मतलब पॉजिटिव डिग्री के लिए पहले लगा दीजिए रियली गुड, रियली बेटर, रियली बेस्ट, सब में चल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये बाई फार जो है ये किस में आएगा? सिर्फ सुपरलेटिव। और कुछ ऐसे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना, परफेक्ट है, यूनिक है, एक्सेलेंट है ना, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूटली वर्ड यूज करते हैं, एडवर्ब एब्सोल्यूटली। तो सी इज बाई फार द वाइजेस्ट गर्ल, तो वाइजेस्ट यहाँ सुपरलेटिव है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, और गॉर्जियस सुपरलेटिव है, परफेक्ट सुपरलेटिव है। तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव जो है उसके लिए हम तो बाई फार लगाएंगे, लेकिन जो ये सब परफेक्ट, गॉर्जियस, आइडियल, एक्सट्रीमली, टेरिफाइंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड मैंने लिखाया था जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के लिए क्या यूज करेंगे? एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट ना कम होगा ना ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम डिग्री पे है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। गॉर्जियस है, उससे ज्यादा क्या होगा? परफेक्ट है, मतलब कोई कमी त्रुटि है ही नहीं, फॉल्टलेस। जैसे क्लीन कह रहे हैं, आपका कपड़ा क्लीन है, तो क्लीन का डिग्री हो सकता है कि चलो क्लीनर हो जाएगा, उससे ज्यादा साफ, सबसे ज्यादा हो जाएगा तो क्लीनेस्ट। अब क्लीनेस्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो जो मतलब क्लीनेस्ट का है वही मीनिंग स्पॉटलेस बोल दें। मार्कलेस, कोई मार्क ही नहीं है, स्पॉटलेस है, एकदम टाइडी है, डैपर है, इमैकुलेट है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब वो अपने आप में एक्सट्रीम डिग्री पे है। उसके साथ ना अभी जितने भी एडवर्ब आप लगाए हैं ना, पॉजिटिव डिग्री के लिए लगाएंगे, कॉम्पेरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए, ये कोई भी एडवर्ब अगर आपने एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के पहले लगाया तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं वेरी गॉर्जियस, सो गॉर्जियस, नहीं बोल सकते। जैसे स्मॉल का तो डिग्री हो सकता है ना, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, लेकिन जो टाइनी है तो टाइनी का मतलब ही एकदम छोटा, उससे ज्यादा छोटा क्या हो जाएगा? सही है। ए स्केयर्ड है तो मोर स्केयर्ड, मोस्ट स्केयर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर टेरिफाइड बोल दें, हॉरिफाइड बोल दें तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हो जाता है, एब्सोल्यूट। अच्छा, एक बात और सोचने वाली बात है कि अगर वो एब्सोल्यूट है तो क्या ये कोई भी पॉजिटिव और कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव के लिए जो एडवर्ब लगा रहे हैं लगा पाएंगे? लगा पाएंगे क्या? नहीं। पॉजिटिव कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले कॉम्पेरेटिव का तुलना होता है। क्या हम सुपरलेटिव जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है उसको हम तुलना कर सकते हैं? तो उसके पहले अगर कंजंक्शन कोई भी ऐसा लगाते हैं जो तुलना वाला भाव देता है, जैसे देन है या एज है या सो है, वो सब गलत हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के कंपैरिजन में बोलते हैं ना, सी इज एज टॉल एज आई एम, सी इज नॉट सो टॉल एज आई एम। लेकिन अगर सो परफेक्ट या एज परफेक्ट एज आई एम बोल दें तो गलत हो जाएगा। मोर परफेक्ट देन आई बोल दें, गलत हो जाएगा। ना कंपैरिजन वाला कंजंक्शन, ना कोई एडवर्ब, समझे? एडवर्ब आएगा तो सिर्फ एब्सोल्युटली।
जैसे यहाँ देखिए गॉर्जियस है, परफेक्ट है, तो यहाँ एब्सोल्युटली आया एडवर्ब। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, परफेक्टली, इंटायरली, ये जितने भी हैं, एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, परफेक्टली, इंटायरली, रिमार्केबली, फुली, हाईली, डीपली, पॉजिटिवली, रियली, टोटली, अमेजिंगली, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मैनर मत समझिएगा, याद करिएगा। इनका प्लेसमेंट कहाँ किया जाता है? एडजेक्टिव के हमेशा पहले, और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले, कंपैरेटिव के पहले नहीं। समझ गए? समझिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री के लिए भी लिखा ना कि वेरी आएगा पॉजिटिव के पहले, या आप टू लिखेंगे, या क्वाइट लिखेंगे, या रेदर लिखेंगे, है ना, या टू की जगह ओनली टू भी लगा सकते हैं, नॉन टू भी लगा सकते हैं, मच टू भी लगा सकते हैं। क्यों? तो भी लिख सकते हैं। वैसे ही इसी फैमिली के साथ इस मेंबर को भी ऐड कर लीजिए कि एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, परफेक्टली, इंटायरली, रिमार्केबली, फुली जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हाईली, डीपली, पॉजिटिवली, रियली, टोटली, ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के लिए आएगा और पहले आएगा। ठीक है? जैसे ही इज रिमार्केबल रिच बोलेंगे या रिमार्केबली रिच, तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा। अब ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एक साथ आ रहा है, इनमें से कोई एल वाई हटा के तो उसको रिमार्केबली कर दीजिए। ये हमारा बनेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डीप सैड या डीपली सैड? डीपली सैड। तो बहुत सारा चीज है जो आपको होमवर्क के रूप में मिल रहा है, जो आपको दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो या पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहना होगा। ही वॉज कंप्लीट ऑनेस्ट या कंप्लीटली ऑनेस्ट? यू आर एक्सट्रीम इंटेलिजेंट या एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट? देखिए सामान्यतः एडवर्ब ऑफ डिग्री हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, एब्सोल्युटली, परफेक्टली, फुली, कंप्लीटली, इंटायरली, क्वाइट, अटरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, नियरली आदि का प्लेसमेंट वर्ब के पहले होता है। अब अगर ये पूछ रहे थे ना आपकी वर्ब के पहले कौन आएगा, वर्ब के बाद कौन आएगा, सही है? तो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, ये जितने भी हैं, तो इसलिए शुरू में भी लिखा था कि ऑलमोस्ट सारा एडवर्ब के पहले आता है, बस कुछ ही आता है। जैसे आपने वो पढ़ा था ना, मच, लिटिल, अ लिटिल, ये सब है, उसको भी मैंने कहीं डिस्कस किया है। जैसे ही डजेंट क्वाइट नो, तो नो यहाँ वर्ब है, पहले आया ना क्वाइट। टीज मतलब परेशान करना, हार्डली पहले आया है। हेल्प्स वर्ब है, पहले आया बेयरली। ब्लेम्स इसके पहले आया है। स्केर्सली, बेयरली, हार्डली सबका मतलब एक ही है। प्ले है, परफेक्टली पहले आया है। डू है, एब्सोल्युटली पहले आया है। फॉरगॉट है, क्वाइट पहले आया है। सही है? यही क्वाइट हम यूज कर रहे थे पॉजिटिव डिग्री के लिए, एडजेक्टिव के लिए भी, वर्ब के लिए भी। आई इंटायरली एग्री विद यू, सही है, वर्ब के पहले। आई ऑलमोस्ट वॉन मतलब ऑलमोस्ट जीत गया था, मतलब जीत नहीं पाया। हाँ, देखिए याद रखिए, सामान्यतः एब्सोल्युटली, फुली, कंप्लीटली, इंटायरली, क्वाइट, अटरली, ऑल टुगेदर आदि का प्लेसमेंट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में रखते हैं। एक बात और समझिए, अभी पढ़ा था कि ये सारे एडवर्ब मेन वर्ब के पहले आएगा, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंपेरेटिव हो तो कहाँ करेंगे? लास्ट में। याद रखेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क ऑल टुगेदर, क्या आपने पूरी, हाँ, पूरी तरह से काम कर लिया? हैव यू रिमेम्बर्ड योर लेसन कंप्लीटली? डू यू नो हिम फुली? हैव यू फॉरगॉटन मी अटरली? अटरली मतलब ही कंप्लीटली, अटरली का मतलब ही कंप्लीटली ही हुआ। Has he not refused my proposal entirely? तो entirely, altogether, completely, fully, utterly सबका मतलब एक ही है। सामान्यतः a bit, little, a little, enough, at all आदि एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में करना होता है। यही सवाल था ना आपका? हाँ, तो आई लाइक हिम अ बिट, या आई लाइक हिम अ लिटिल, आई लाइक हिम मच, आई लाइक हिम इनफ। हाँ हाँ, तो है ना। हाँ, तो यहाँ लगा देंगे, एक ही बात हो जाएगा। हाँ, आई लाइक हिम अ बिट मतलब आई लाइक हिम अ लिटिल, मतलब
अ लिटिल बीट मतलब वो स्लैंग वर्ड है। जैसे आपने नहीं पढ़ा था कि आई विल मीट यू लेटर ऑन, तो ऑन लगाना सुपरफ्लुअस है, प्रीपोजिशन में पढ़ा था ना। हाँ, आई एम लुकिंग, हाँ आई एम थ्रोइंग समथिंग, मतलब ऐसे नहीं था, बहुत सारे सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन। मैम को क्यों बदनाम कर रही हैं ऐसे? मैम को क्यों बदनाम कर रही हैं? हम भी गलती करते हैं, आप भी गलती करते हैं, सब लोग करते हैं। नहीं, सबसे पहले ना मैडम और टीचर को ही बदनाम करते हैं ना, ये चीजें अच्छी नहीं बात। हाँ ठीक है, तो मैडम का रेफरेंस देके मत बताइए। ऐसे भी एक और स्टूडेंट है, वो भी बोलते हैं हमारे टीचर ने, एक टीचर ने ऐसा बताया था। अरे यार, गलतियां होती है। मैं भी जैसे ग्रामर मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश बोलने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां मैं सुनता हूँ कभी अपना वीडियो, तब कहते हैं अरे इतना, मतलब ये तो ब्लंडर है, गलती नहीं है। लेकिन चीजों को कभी कभी इग्नोर भी करना चाहिए। वैसे आपका सवाल ठीक था। लिटिल बीट का मतलब, लिटिल का मतलब कम ही होता है ना, है बीट का मतलब ही कम होता है, तो दोनों क्यों लगाएंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना। कहाँ चली गई? जैसे लिटिल का मतलब भी कम हुआ, बीट का मतलब भी कम हुआ। हाँ हाँ, मैं, नहीं नहीं, आप सही सवाल कर रही हैं। मैं थोड़ा सा वो मजा ले रहा था। देखिए, ही नोज अ लिटिल अबाउट हिज मैटर, तो यहाँ पे अ लिटिल भी लिख सकते हैं, अ बिट भी लिख सकते हैं। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, इसको लास्ट में रखेंगे, समझ रहे हैं। तो कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो वर्ब के पहले आए, वो भी आपने देखा। और वही एडवर्ब ऑफ डिग्री इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव में लास्ट में आ जाता है, और इनका हम प्रयोग वर्ब के बाद में करते हैं। लेकिन इन्हीं में से अगर इनका प्रयोग हम करने लगे एडजेक्टिव के लिए तो पहले आता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में तो हमेशा पहले ही लगाते हैं, एनफ को छोड़ के, है कि नहीं। लिटिल का मतलब होता है इनसफिशिएंट क्वांटिटी, और या इनसफिशिएंट डिग्री बोलिए। जैसे आई हैव लिटिल मनी, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, मेरे पास पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास काम भर पैसा है, मतलब अप टू सेटिस्फैक्ट्री। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। नहीं, ये तो मतलब आप लोग नहीं समझते। अगर हम कह रहे हैं आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, तो ये 10,000 लीटर, 10,000 लीटर पानी भी हो सकता है, 10 लाख लीटर भी हो सकता है, और आधा ग्लास भी हो सकता है, दो चम। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा मत समझिएगा कि मतलब पानी है ही नहीं। इसका मतलब समझिएगा नॉट अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल, मत मत सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं है, मतलब जितना हमें चाहिए उससे कम है। अब हमको कितना चाहिए तो अगला वाक्य तय करेगा ना। हाँ, अ लिटिल का मतलब सेटिस्फैक्ट्री हो गया। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे बच्चे का सवाल था कि लिटिल अ लिटिल वर्ब के साथ लगा रहे हैं, जैसे आई नो लिटिल इंग्लिश ग्रामर, आई नो लिटिल इंग्लिश ग्रामर, आई नो अ लिटिल इंग्लिश ग्रामर। तो आई नो लिटिल इंग्लिश ग्रामर का मतलब कि मुझे अभी जरूरत है और पढ़ने की, मैं जानता हूँ लेकिन उतना नहीं जितना हमें चाहिए। और आई नो अ लिटिल इंग्लिश ग्रामर मतलब इसमें थोड़ा स्माइल आता है, आई नो अ लिटिल थोड़ा आता है, ऐसा नहीं। समझ गए। तो देखिए, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना आई ही इज काइंड ऑफ, तो आई एम सॉर्ट ऑफ। तो ये भी काइंड ऑफ टाइप नहीं बताता, ये एम्फेसिस डालता है, लेकिन एम्फेसिस जो है ना एकदम डाउन टोनर है, मतलब लिस्ट एम्फेसिस डालता है। जब हम बिल्कुल आई काइंड ऑफ लाइक हिम, जैसे हम बोलते हैं ना डू यू लाइक हिम, अब मैं कह तो नहीं सकता कि मैं उसे पसंद करता हूँ कि नहीं, आई काइंड ऑफ लाइक हिम, मतलब हल्का सा एम्फेसिस डालना है, कितना, बहुत हल्का। समझ रहे हैं ना। तो ये काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, क्वाइट, रेदर, मोर और लेस, पार्टली, ये सब जो एम्फेसिस डालता है वो ज्यादा मात्रा में डालता है, कम मात्रा में, बोलिए। लास्ट होते होते लगता है सबका वो, हाँ, वो डेटा लगता है खत्म हो जाता है बहुत बच्चे।
हाँ, इसीलिए तो मैंने कल नहीं पढ़ाया था, लेकिन तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो बस जो बना के और अपना ला के और यहाँ बता देता हूँ। अब इतना साल से पढ़ा रहे हैं, तो बस हम लिंक करते हैं आपको, और हम आपको, हाँ, आप चाहते, हम भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे लिंक करिए और कुछ बच्चों को हेल्प करिए, पढ़ाइए। जैसे देखिए, ही मोर और लेस एग्रीज विद यू, तो मतलब लगभग, कम या ज्यादा। तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये ज्यादा इम्फेसिस का, दो इम्फेसिस डालता है। ही शॉर्ट ऑफ प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, करता है पसंद थोड़ा बहुत। तो ये पार्टली मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत। लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत। इज रॉन्ग डिसीजन सम वॉट मतलब कुछ हद तक, थोड़ा बहुत। ही पार्टली डिफर्स विद अस, पार्टली मतलब थोड़ा सा। या सी स्लाइटली डिनाइड टू प्ले विद अस, मतलब हल्का सा इनकार किया था। तो मजा आ रहा है पढ़ के? हाँ, हाँ, हर क्लास पहले क्लास से बेहतर होगा। देखिए, जस्ट मियरली, मियरली अलग है, ओनली अलग है, प्योरली और सिंपली का प्रयोग, ये जानते हैं, लिमिटिंग मॉडिफायर इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर भी बहुत सारा होता है, लिमिटिंग, एक्सपॉइंटिंग, है ना। हाँ, इंग्लिश ग्रामर जो है ना, सागर है। इसमें से कुछ बूंद ही हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। हाँ, देखिए, नहीं, ऐसा मतलब याद नहीं कर सकते, ये बोलिए, क्रैमिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, उसी के पहले आता है, मतलब ये लिमिटिंग का मतलब है जिस वर्ड के पहले आएगा ना, हाँ, सिर्फ उसी के लिए आएगा और उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इस काम को कर सकते हैं, तो सिर्फ, हाँ, यू पे आ गया, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इस काम को कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, तब इस काम पे फोकस है ना, तो ओनली दिस वर्ड। और अगर हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो यू कैन ओनली डू। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं इवन लगा रहा हूँ, तो इवन का भी वही है, लिमिटिंग ही है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एक एक बच्चा भी इस किताब को पढ़ सकता है, तो फोकस किस पे है, बच्चा पे। तो बच्चा के पहले लिखना होगा, इवन अ चाइल्ड कैन रीड दिस। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा इसे पढ़ भी सकता है, पढ़ने पे है, इवन रीड, और एक बच्चा इसे भी पढ़ सकता है, बाकी तो पढ़ ही लेता है। अ चाइल्ड कैन रीड इवन दिस। अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप यहाँ पे आइए, तो हम चाहे तो ओनली लिखें या जस्ट लिखें, मियरली लिखें, सबका मतलब एक ही है। जस्ट यू कैन कम हियर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, बाकी जगह नहीं, यू कैन कम जस्ट हेयर, ओनली हेयर, या मेयरली हेयर, समझ रहे हैं? तो इनका प्रयोग फोकस वर्ड है, ये जिस वर्ड को ये फोकस करेगा उसके पहले होगा, और उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। तो यू ओनली स्पीक, तो यहाँ ओनली किसके लिए आया है, इस पे एम्फेसिस डालेगा। आप सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन आप सुन नहीं सकते मुझे, मतलब आप डेफ है ना। ओनली यू स्पीक, ओनली यू स्पीक, बट वी डोंट गेट अ चांस टू स्पीक। सिर्फ आप बोलते हैं, तो यहाँ ओनली किसको एम्फेसाइज कर रहा है, आई सिंपली डांस। तो ये सिंपली डांस को, आई सिंपली डांस बट आई डोंट थिंक, मैं सिर्फ नाचता हूँ, हाँ। ओनली ही, तो ओनली यहाँ पे किसको कर रहा है, ही को। अच्छा, ओनली अगर ही को कर रहा है, तो इसको एडवर्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम डिटर्मिनर ही बोलेंगे। तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ही कैन ओनली आंसर, तो यहाँ आंसर ओनली किसको कर रहा है, आंसर को, मतलब वह सिर्फ जवाब देता है मेरे सवाल का। अब वो सही देता है, गलत देता है, इसका मतलब ये निकल रहा है। अगर मैं यहाँ लिखता ओनली ही कैन आंसर, तो मतलब सिर्फ वही जवाब दे सकता है। और ही कैन आंसर ओनली माई क्वेश्चन, मतलब बाकी लोग पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं देगा, मेरे क्वेश्चन का दे देता है। तो हमेशा मीनिंग बदल रहा है कि नहीं। ही कैन आंसर ओनली माई क्वेश्चन, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, समझ गए, ये लिमिटिंग मॉडिफायर्स है। और जितने भी एडवर्ब हैं वो मॉडिफायर ही होते हैं।
अलोन एक ऐसा मॉडिफायर है जो जिसको मॉडिफाई करता है, जिसको फोकस करेगा, एम्फेसिस डालेगा, उसके बाद में आता है। सही है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं यू हैव बीन सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ योर वन करेक्ट आंसर अलोन, तो यहाँ पे अलोन किसके लिए आ रहा है? करेक्ट आंसर के लिए। सिर्फ एक सही जवाब की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। यू वर पनिश्ड बिकॉज ऑफ योर वन मिस्टेक अलोन, हाँ, तो यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने सही में पीडीएफ पढ़ लिया था क्या? पढ़ा था ए डिग्री वाला? लिखे लिखते भी हैं आप लोग? देखिए इवन भी फोकस वर्ड के पहले आता है, जबकि टू और एज वेल कहाँ आता है? फोकस वर्ड के बाद में आता है। जैसे अगर हम यहाँ पे यू के बाद टू लिखें तो टू यहाँ पे किसको करेगा? यू को, आगे वाले को नहीं। समझ रहे हैं ना? सही है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आई लव यू टू, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसको कर रहा है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। इसको? तुम्हें भी, मतलब दो चार और हैं उनको भी नहीं छोड़ता। सही है कि नहीं? और अगर मैं बोल रहा हूँ आई टू लव यू, तो इसका मतलब सही हो गया कि मैं डेडिकेटेड हूँ, कमिटेड हूँ आप ही के लिए, मैं भी प्यार करता हूँ। सही है ना? तो ये जो टू और एज वेल है पहले वाले को करता है, जबकि ये इवन है, मतलब जिस जिस वर्ड को फॉलो करेगा उसको। हाँ, तो इवेंट डांस, तो ये इवेंट इसको किया, यहाँ इवेंट यू को किया, और मीनिंग भी चेंज हो रहा है। देखिएगा, पढ़िए। यू कैन नॉट इवन डांस, मतलब तुम नाच भी तो नहीं सकते, तुम चल भी तो नहीं सकते, तुम खाना भी तो नहीं बना सकते, तुम पढ़ भी तो नहीं सकते। तो ये एक्शन पे आ रहा है। इवन यू कांट डांस, बाकी लोग तो नहीं डांस करते हैं, तुम भी नहीं नाच सकते। यू कांट आंसर इवन दिस क्वेश्चन। तो इसके प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत सारी गलतियां होती हैं जो आप प्रैक्टिस में आप एडवर्ब वाला में देखेंगे। ये सारे लिमिटिंग मॉडिफायर्स ही हैं। ही विल हेल्प, मतलब जो वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले आगे उसको लिमिट कर रहा है वो लिमिटिंग ही है, मीनिंग चेंज कर दे रहा है। ही विल हेल्प मी टू, तो ये टू किसको कर रहा है? मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? बाकी को करेगा भी और मुझे भी करेगा। और ही टू, यानी वह भी मुझे हेल्प करेगा, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, वह भी करेगा। ही इज अ गुड लीडर एंड अ राइटर एज वेल, तो एज वेल किसके लिए? ही इज अ गुड लीडर एंड अ राइटर एज वेल, वह एक अच्छा लीडर है और एक राइटर भी। हाँ, एज वेल की जगह हम टू भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्सो जो है वो किसको करता है? आगे वाले वर्ड। सामान्यतः, एक्चुअली, रियली, श्योरली, सर्टेनली, क्लियरली, डेफिनेटली का प्लेसमेंट आवश्यकता अनुसार सेंटेंस में जिस पार्ट को एम्फेसिस करना है वहां पे आप लगा सकते हैं। सही है ना? ये एक्चुअली केम, एक्चुअली शुरू में भी आता है, जिसके पहले लिखेंगे उसी को क्वालिफाई करेगा। याद रखें, फॉर श्योर, इंडीड, फॉर सर्टेन, इनका प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा लास्ट में। जैसे ही विल कम टू मीट मी, फॉर श्योर, मतलब हाँ। और श्योरली अगर लिखते तो कहाँ लिखते? ही विल श्योरली कम, यहाँ पे लगा देते। सही है कि नहीं? या सर्टेनली यहाँ पे लगा देते, सर्टेनली यहाँ पे फॉर सर्टेन। तो ही विल कम टू मीट मी फॉर श्योर, या ही विल कम टू मीट मी फॉर सर्टेन, या ही विल कम टू मीट मी इंडीड। इंडीड का मतलब वास्तव में। ये सब कहाँ पे आएगा? वाक्य के अंत में आएगा। हाँ, होगी, लास्ट है, पता है। चलिए, वेलकम, गुड नाइट जी, कल मिलते हैं फिर। अच्छा, कल कल मिलें या फिर परसों मिलें? मतलब मंडे को मिलते हैं, कल थोड़ा सा कुछ काम है मुझे, मंडे को मिलते हैं। हाँ, और मैं एडवर्ब ऑफ टाइम और बाकी जो है मैं डालना शुरू कर देता हूँ।